लॉरेंस बिश्नोई का नाम हाल के वर्षों में भारत के आपराधिक जगत में तेजी से उभरा है। पंजाब के एक साधारण गांव में जन्मे इस युवक का सफर कानून के रास्ते से भटककर अपराध की दुनिया में उतरने का है। ये सफर न केवल उसकी आपराधिक गतिविधियों का ब्यौरा देता है, बल्कि ये भी बताता है कि कैसे एक पुलिस कांस्टेबल का लड़का गैंगस्टर बन जाता है और कैसे उसकी गैंगस्टर गतिविधियों ने देश में हलचल मचा दी है। चलिए जानते हैं आज के विशेष वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रातःकाल और मैं हूं आपके साथ आंचल मानी। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 को पंजाब के फिरोजपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका परिवार साधारण था, जहां उनके पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के पद पर थे। हालांकि 1997 में उन्होंने पुलिस सेवा से इस्तीफा दे दिया और खेती का काम शुरू कर दिया। बिश्नोई ने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई अबोहर में की और 2010 में चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। चंडीगढ़ में बिश्नोई की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। 2011 में वह पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस स्टूडेंट्स काउंसिल का हिस्सा बने। इसी दौरान उनकी मुलाकात गोल्डी बराड़ से हुई, जो बाद में उनके आपराधिक साझेदार बने। राजनीति और अपराध की दुनिया में उनका प्रवेश यहीं से शुरू हुआ। चंडीगढ़ में रहते हुए 2010 से 2012 के बीच लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कई गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हुए। इनमें हत्या के प्रयास, अतिक्रमण, मारपीट और डकैती जैसी वारदातें शामिल थी। बिश्नोई के खिलाफ चंडीगढ़ में कुल 7 एफआईआर दर्ज हुई, जिनमें से 4 मामलों में उन्हें बरी कर दिया गया, जबकि 3 मामले अभी भी लंबित हैं। जेल में रहते हुए बिश्नोई ने अपनी आपराधिक गतिविधियों को जारी रखा और अन्य कैदियों के साथ मिलकर एक मजबूत आपराधिक गठजोड़ बनाया। जेल से छूटने के बाद उन्होंने हथियार डीलरों और स्थानीय अपराधियों के साथ संबंध स्थापित किए और अपना गैंग बढ़ाया। पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हुए लॉरेंस बिश्नोई ने अपराध की दुनिया में अपना पैर जमाना शुरू कर दिया। उनका गिरोह दिन ब दिन ताकतवर होता गया। धीरे धीरे वह स्थानीय गैंगस्टरों और अपराधियों के साथ भी जुड़ने लगे। उन्होंने शराब की दुकानें खोली और अपने गिरोह में हथियारों को शरण दी। 2013 के बाद से उनकी और राजस्थान पुलिस के बीच मतभेद बढ़ गए, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। हालांकि जेल में भी उनकी आपराधिक गतिविधियां नहीं रुकी। बिश्नोई ने जेल के अंदर से हत्याओं की साजिशें रची और गिरोह के सदस्यों को निर्देश दिए। 2021 में उन्हें मकोका के तहत दिल्ली की तिहाड़ जेल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां से वह जेल के बाहर अपने सहयोगियों के साथ वॉइस ओवर आईपी कॉल्स के जरिए संपर्क में रहते थे। बिश्नोई का गैंग भारत के 5 राज्यों में सक्रिय है और उनकी पहुंच देश के बाहर भी फैली हुई है। कहा जाता है कि उनके गिरोह में लगभग 700 सदस्य हैं, जो विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं। 29 मई 2022 को पंजाब के मानसा में मशहूर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या के कुछ घंटों बाद ही गोल्डी बराड़ ने हत्या की जिम्मेदारी ली और दावा किया कि इस साजिश में लॉरेंस बिश्नोई भी शामिल थे। ये घटना पूरे देश में सुर्खियों में रही और बिश्नोई का नाम एक बार फिर बड़े अपराधियों की सूची में शामिल हो गया। 21 सितंबर 2023 को बिश्नोई ने खालिस्तानी अलगाववादी सुखदुल सिंह गिल उर्फ सूखा दुनेके की हत्या की जिम्मेदारी ली। ये घटना भी काफी चर्चा में रही और बिश्नोई के बढ़ते आपराधिक साम्राज्य को और भी उजागर कर गई। लॉरेंस बिश्नोई की आपराधिक गतिविधियों में बॉलीवुड भी शामिल हो गया है। बिश्नोई ने खुलेआम बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है। ये धमकी 1998 में आई फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान हुए काले हिरण के शिकार से जुड़ी है। बिश्नोई समाज काले हिरण को पूजनीय मानता है और इसी वजह से बिश्नोई ने सलमान खान से माफी मांगने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर सलमान खान बिश्नोई समाज के मंदिर में जाकर माफी नहीं मांगते हैं तो वे उन्हें नहीं छोड़ेंगे। सूत्रों के अनुसार हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान की सुपारी 18 साल के बच्चों को दी है और इसके बदले उन्हें 25 लाख रुपए देने की बात कही है। हालांकि सरकार ने सलमान खान की सुरक्षा को काफी कड़ा कर दिया है और उनकी सुरक्षा में कोई भी ढिलाई नहीं बरती जा रही है। हाल के दिनों में देश में हिंदू मुस्लिम दंगों में वृद्धि हुई है। बहराइच में एक हिंदू युवक की हत्या मुस्लिमों द्वारा कर दी गई और इसी दौरान एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कर दी। हालांकि इन दोनों घटनाओं का आपस में कोई संबंध नहीं था, लेकिन एक मुस्लिम नेता की हत्या के बाद कुछ लोग बिश्नोई को हिंदुओं का मसीहा मानने लगे हैं।
लॉरेंस बिश्नोई का गैंगस्टर जीवन कई अपराधों और हत्याओं से भरा हुआ है। उनकी काली करतूतें और अपराधों को देखते हुए उन्हें किसी भी तरह से मसीहा कहा जाना गलत होगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कुछ मुस्लिम नेताओं और व्यक्तियों को निशाना बनाया है, उससे कुछ वर्गों में उनके प्रति एक अलग दृष्टिकोण उभरा है। ये धारणा कितना सही या गलत है, ये वक्त के साथ ही स्पष्ट हो पाएगा। इस मुद्दे पर आप अपना विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। हमारे चैनल को फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।